नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां 18 मई को बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी और बीजेपी चूंकि मिशन 2024 को लेकर रणनीति बनाएगी। आज भी बैठक हुई, आगे भी बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। लगातार अब समीक्षाएं की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है और टारगेट सेट किए जा रहे हैं कि 24 को कैसे फतेह करना है। बात चाहे फिर उत्तर प्रदेश की हो या अन्य प्रदेश की या पूरे देश की, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पूरी मेहनत जो है वो अब शुरू हो चुकी है और बैठकों का दौर जारी है। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बीजेपी मिशन 2024 को लेकर रणनीति बनाएगी, समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। फिर उसमें जरूर कर्नाटक के नतीजों का जिक्र होगा, यूपी निकाय चुनाव का जिक्र होगा, हिमाचल और दूसरे राज्यों में जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए उनका जिक्र भी होगा। कहां कमियां रही, उन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अब रणनीति बनाएगी। 18 मई को जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ होने की संभावना? एक दूसरे चुनाव की तैयारियों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जुट जाती है। और कल की अगर हम बात करें तो कल दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है और केंद्रीय कार्यालय का जो विस्तार हुआ है वहां पे ये बैठक बुलाई गई है और इसमें दिल्ली बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, योगा दिवस की बात करें, मोदी सरकार के 9 साल जो पूरे होने वाले हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी की आगे की रणनीति किस तरीके से रहेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। आमतौर पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है वो दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होती है, लेकिन इस बार जो ये बैठक है वो केंद्रीय कार्यालय में जो विस्तार है हुआ है वहां पे ये बैठक होने वाली है और दिल्ली बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या तमाम पदाधिकारियों की बात करें, तमाम प्रवक्ताओं की बात करें, सभी लोग इसमें मौजूद रहेंगे। एक रणनीति बनाई जाएगी किस तरीके से खासतौर पे मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से जनता के बीच में लेकर जाया जाए और जनता को बताया जाए। इसके अलावा अन्य जो चीजें हैं, चाहे हम योगा दिवस की बात करें या मोदी सरकार के जो 9 साल पूरे होने वाले हैं उसको लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी करेगी, रणनीति बनाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जाने हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं खासा एक बैठक जो है वो बुलाई गई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की ये बैठक कल दिल्ली में होगी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो कल एक अहम बैठक है 2024 को लेकर, इसमें मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और मंथन किया जाएगा कि कैसे 24 में बेहतर परिणाम लाना है। और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने खास बात की है। इस दौरान कौशल किशोर ने कहा कि कांग्रेस में मंथन नहीं, उठापटक चल रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने मेहनत की उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। कौन होगा कांग्रेस पार्टी, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूज नजर आ रही है। लगातार बैठकें हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, कर्नाटक को लेकर जिस तरीके से लगातार मंथन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, पहले कर्नाटक में मंथन चला, विधायक दल की बैठक हुई, आज भी कहीं ना कहीं 2 गुट कांग्रेस पार्टी में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक गुट डीके शिव कुमार का है, दूसरा गुट सिद्धारमैया का है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस में मंथन नहीं चल रहा है, बल्कि उठापटक चल रही है। आपस में लड़ रहे हैं कौन बनेगा सीएम, इस तरीके की वहाँ पर लड़ाई हो रही है। और मैं समझ रहा हूँ जिन लोगों ने मेहनत किया है डीके, उनको जो है अनदेखी करने का काम कांग्रेस में हो रहा है। ऐसा देखने से, बातचीत से और जो न्यूज़ है ऐसा लग रहा है। तो उठापटक का खेल है कांग्रेस में और किसी भी कद्दावर नेता को कांग्रेस पसंद भी नहीं करती है, क्योंकि एक परिवार को लेकर के वो चलाने का काम करते हैं। तो ये उठापटक है, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। जो भी तय होगा वो तय करने का काम करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई रोल नहीं है। मोदी सरकार के 9 साल अब पूरे होने वाले हैं। जून से अगर हम बात करें तो तमाम रैलियां भी मोदी सरकार की ओर से तमाम केंद्रीय मंत्री और जो सांसद है वो करते हुए नजर आएंगे। ये भी कहा गया है कि सांसद अपने क्षेत्रों में भी समय बिताएं। किस तरीके से देखते हैं 9 साल के इस पूरे कार्यकाल को आप? देखिए, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पट्टी दुकानदार, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, वंचित तबके के लोग, अगड़े समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हों या
SC ST समाज के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी समाज के लोग हों, सबके लिए मोदी जी ने काम करने का काम किया है। सबको सुविधाएं दी है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे और 16 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये, साल में 6,000 रुपये देने का काम। ये सारी सुविधाएं जो देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये गरीब तबके के लिए सुनहरे दिवस रहे हैं, सुनहरे साल रहे हैं 9 साल के। आने वाले समय में भी मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और जनता जो है मोदी जी को पसंद कर रही है। सभी समाज के लोग धीरे धीरे मोदी जी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद सत्य थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने न्यूज ऑन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी। कौन होगा? और मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद ये निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि मणिपुर के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझे उन सभी कठिनाइयों से अवगत कराया जिनसे मणिपुर के लोगों को इस मुश्किल वक्त में गुजरना पड़ रहा है। जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षकों की एक टीम जल्द ही भेजी जा रही है। और दिल्ली से खबर है, जहां यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। श्रीनिवास को यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवास को आदेश दिया कि 22 मई को पुलिस के सामने वो पेश होंगे और जांच में सहयोग करे श्रीनिवास, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवास को बड़ी राहत दी है। 22 मई को पुलिस के सामने पेश होंगे श्रीनिवास, तो जांच में सहयोग करें वो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां श्रीनिवास को यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत मिली है। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई। राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला के सत्र को संबोधित किया। देश के अलग अलग प्रदेशों से आए मीडिया टीम के सदस्यों को संबोधित किया गया और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने संबोधित किया है। राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला के सत्र को उन्होंने संबोधित किया और देश के अलग अलग प्रदेशों से आए मीडिया टीम के सदस्यों को यहां पे संबोधित किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने यहां पे संबोधित किया। खबर दिल्ली से है, जहां बिहार जातीय जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने सुनवाई से खुद को अलग किया है। अब मामले पर सुनवाई के लिए सीजेआई नई बेंच तय करेंगे और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। तो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगाई थी। पटना के नौबतपुर में बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन सुनने के लिए बिहार के प्रत्येक जिले से महिला पुरुष बच्चों समेत दूसरे राज्यों से भी लोगों का आवागमन हो रहा है। आज बाबा का अंतिम प्रवचन होगा, इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। लोगों का मानना है कि बाबा के पास आने पर शांति मिलती है। इन सब बातों का हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार ने जायजा लिया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के आगमन बिहार में होने के बाद लगातार बिहार के प्रत्येक जिला के लोगों की मौजूदगी यहाँ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा महिलाएं जो सनातन धर्म में आस्था रखती हैं वो भी पहुँची हुई हैं। कहाँ से आई हैं चाची? यहीं नौतपुर से। कहाँ से आई हैं? नौतपुर से। अच्छा लग रहा है यहाँ? खूब बढ़िया। कब से आई हैं? तो हो गया 2 घंटा। 2 घंटा से बैठी हुई हैं, तो मतलब धूप में भी बैठी हुई हैं कि कम से कम बाबा का एक झलक यहाँ देखा जा सकता था। और इतना मतलब यहाँ पे आने के बाद एक अंदर से उत्साह सा हुआ है कि लग रहा है कि कहाँ से आई हैं आप? हम छपरा से आए हैं। आने में तो काफ़ी कष्ट हुआ होगा। बहुत ज़्यादा।
आने का खास वजह क्या था? खास वजह मेरा बच्चा है जो कि डीएमडी से ग्रसित है और इसी को दिखाने की वजह से हम आए उतना दूर से। क्या आपकी पर्ची का नंबर लग गया? नंबर तो लगाए हुए हैं लेकिन लगेगा नहीं, हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि देख पाएंगे बाबा। इसमें काफ़ी भीड़ है। काफ़ी भीड़ है। तो काफ़ी भीड़ है और अपने बच्चे को लेकर ये छपरा से आई हैं, मतलब यहाँ नौबतपुर आने में कम से कम करीब 50 किलोमीटर दूर से आई हुई हैं और आने के बाद आज ये मतलब इंतजार में है कि बाबा के पास हमारा पर्ची का नंबर कब आ जाए। कहाँ से आई हैं आप? हम लखीसराय से हैं। लखीसराय से। लखीसराय से आई हैं। कब आई हैं? हम आए हैं करीब 1-2 बजे। मतलब ये लखीसराय से आई हैं। तो ये माना जाए ना कि बिहार के प्रत्येक जिला से महिलाएं यहाँ पहुँच चुकी हैं, अपना अपना आस्था लेकर यहाँ पर आई हुई हैं। कहाँ से आई हैं चाची आप? खुसरूपुर से। तो धाम बाबा से मिलने आए हैं। दर्शन हुआ बाबा का? हाँ, नहीं हुआ। क्यों? बहुत भीड़ है। बिहार में ये माना जाए ना कि ज़्यादा भीड़ है बाबा का दर्शन को लेकर। हाँ, बहुत भीड़ है। का बाबा से नहीं मिलने आए हैं, नहीं भेंट हुए हैं। तो बाबा से मिलने बहुत से लोग बहुत से तरह तरह की बातों को लेकर आए हुए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। बाबा से दर्शन हुआ? हाँ, हो गया। हो गया? मानसा पूरा हुआ? हाँ, हो गया। मतलब जो मांगी थी वो पूरा हुआ, बाबा समझ गए? अब नहीं, सब तो नहीं। दर्शन दूर से दर्शन हुआ, उनका सामने से नहीं हुआ। आप भी छपरा से आई हैं? जी, हम लोग एक ही जगह से आए हैं सब। मतलब पूरा टीम बना के आई हैं। तो जी कुछ जिला से महिलाएं टीम बनाकर आई हैं कि बाबा से दर्शन हो जाए और यहाँ पे अपने मन का जो भड़ास है, दर्द है, वो बाबा के बीच में रख सकें। अब बाबा से नहीं मिला कि हम रखे उन। काफी भीड़ है। काफी भीड़ है। काफी भीड़ ही नहीं। काफी भीड़ होने शाहपुर सरपुर से आए। बाबा का प्रवचन बहुत अच्छा लगा। ये है। कुछ महिलाएं और भी हैं जो लगातार कहाँ से आई हैं आप? रफीगंज से। रफीगंज से। आने के बाद कुछ मतलब बाबा से मुलाकात हुआ? बाबा से दूर ही से दर्शन करके बहुत खुशी मिला। तरह का माहौल है बिहार में, वो भी बिहार के नौबतपुर में। बेशक गांधी मैदान छोटा पड़ जाता, जिस प्रकार नौबतपुर में देखने को मिल रहा है कि नौबतपुर में पूरी व्यवस्थाएं जो है लंबा चौड़ा है और सारे लोग यहाँ पे एडजस्ट कर जा रहे हैं, लेकिन यही गांधी मैदान होता तो शायद काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, नौबतपुर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है। पिंड में भांगड़ा मचल रहा है, पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है, पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं।
गुड वेरी गुड। बैद्यनाथ शुगर फ्री आयुर्वेदिक जूस, जो दे आपको बेस्ट इम्यूनिटी, गुड हेल्थ और रखे फिट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में करोड़ों की लागत से बने कर भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सीएम ने परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भी मौजूद रहे, वित्त मंत्री विजय कुमार और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई कौन लोग लड़े थे, आज़ादी मिलने के बाद सभी की सहमति से देश का संविधान बना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत सभी लोगों ने नामकरण किया, उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। कोई भी आदमी को जो भी पूजा करना है, कोई करना है, वो अपना करे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्तिगत चीज है। लेकिन देश की नीतियों से उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी नीति है जो संविधान में है, हर तबके के उत्थान के लिए काम, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते, कोई धर्म को मानने वाला, सब कुछ होता है सर। इसीलिए इन सब चीजों पर किसी को आपको लगता है सर कि देश में माहौल बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ? और नहीं, संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा? आपको संविधान में परिवर्तन करने के लिए ये पता है ना, संविधान में कोई परिवर्तन करेगा तो आपको लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर रहेगा, तब ना कोई संविधान में संशोधन करे। और कैमूर में रामगढ़ के शिक्षक संतोष कुमार सिंह के द्वारा छात्राओं के साथ लगातार छेड़खानी और अभिभावकों के साथ मारपीट की घटना के बाद बसपा प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके साथ हुई घटना के बारे में जानकारी ली। जिसके बाद अनिल कुमार ने कहा कि हमारे समाज में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस तरह के कुंठित विचार वाले लोग शिक्षक नहीं अपराधी हैं और इनके अपराध की सजा इन्हें मिलनी चाहिए। हमारी बेटियों के लिए एक तरफ सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाने का ढोंग रचा जा रहा है और आए दिन हमारी बेटियों के साथ ये संतोष सिंह जैसे दरिंदे शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। पटना में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत बिहार से होगी। उन्होंने इसके लिए बिहार के लोगों को एक काम करने का टास्क दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना के तरेतपाली मठ में अपने हनुमंत कथा के दौरान कहा कि बिहार के गांव-गांव से, घर-घर से ऐसा कोई नहीं है जिसने इस आस्था के संगम में डुबकी नहीं लगाई हो। धन्य है बिहार, यहाँ के भाव का क्या कहना। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा और दिव्य दरबार में उमड़ी अपार भीड़ से गदगद थे। भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा से जीती आरजेडी विधायक किरण देवी के घर पे सीबीआई की छापेमारी हुई, जहां पे अगियाव में स्थित घर और पटना स्थित सरकारी आवास पे छापेमारी की गई। सुबह सीबीआई की टीम बड़ी संख्या में पदाधिकारियों के साथ विधायक के ठिकानों पे पहुंची और वहां पे दस्तावेज खंगाले। किरण देवी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी है। और सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने वादा निभाते हुए रिटायर्ड कर्मचारियों का भविष्य शेयर मार्केट की अनिश्चितता के लिए हवाले नहीं होने दिया है और संवेदना और न्याय के दृष्टिकोण से ओपीएस बहाली के फैसले से आई ये मुस्कानें ही हमारी अर्जित पूंजी है। साथ ही अशोक गहलोत ने बिजली कर्मचारियों के स्नेह का सविनय आभार भी किया। और फिल्म सुपर वुमन में अभिनेता रोहित राज एक अलग किस्म की भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। गोल्डन रेशियो फिल्म द्वारा निर्मित इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने हाल ही में पूरी की है, जो रोहित राज की दूसरी फीचर फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन पुरस्कार विजेता निर्देशक जगम इमाम ने किया है। इस फिल्म में मीरा चोपड़ा, तिग्मांशु धूलिया, पूनम ढिल्लो और कई दूसरे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। सिनेमा की कहानी
में कई विषय हैं जिसके इर्द गिर्द ये घूमती है और दर्शक को कहीं ना कहीं बांध के रखने में ये कहानी कारगर साबित हो सकती है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के नाम पे जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने का एक और मामला सामने आया है। अतीक अहमद गैंग से जुड़े 2 सगे भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। केस प्रयागराज के कैंट थाने में दर्ज हुआ है। बेली इलाके के रहने वाले सगे भाई शिबू और असल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों पे आरोप है कि इन्होंने जमीन के नाम पे 5 लाख रुपए एडवांस लिए। जमीन नहीं मिलने पे पैसे की मांग की तो दोनों ने खुद को अतीक का करीबी बताया और पीड़ित को धमकाने लगे। उसे जान से मारने की धमकी दी, यहां तक कि 10 लाख रुपए की रंगदारी भी मांग ली। हाथरस में सरकारी जमीन पे कब्जा करने का विरोध करने पर दबंगों ने प्रधान के भाई की जमकर पिटाई कर दी। गांव में हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल मारपीट में घायल प्रधान के भाई ने 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वाराणसी में युवक ने लाइव सुसाइड किया है। फेसबुक पे लाइव आकर युवक ने सुसाइड किया और कुणाल रघुवंशी के लाइव सुसाइड का वीडियो वायरल हो रहा है। लालपुर पांडेपुर थाने के दौलतपुर का रहने वाला था ये युवक और समाजसेवी लेनिन रघुवंशी के छोटे भाई ने सुसाइड की है। सुसाइड से पहले युवक ने अपना दर्द भी बयां किया कि पिताजी मैं आपके लायक कभी नहीं बन पाया जैसा आप बेटा चाहते थे, लेकिन शायद ऐसा बेटा था कि शानदार 1 रुपया ना कमा पाया, लेकिन 1 लाख की इज्जत आपको करता हूं मैं। रोइया मत, कसम तो के इतने बोलो पापा, रोइया मत, हमारा मुंह टाइट रखिया, बस इतने बोलो। फांसी का फंदा लगा के इसने जान दे दी। वाराणसी का ये मामला विचलित करने वाला है, रूह कपा देने वाला है। पहले अपना दर्द बयां किया, अपने पिता को लेकर एक संदेश दिया और उसके बाद मौत को गले लगा लिया। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।